हे एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं आपके स्टैटिस्टिक के बारे में और ये जो ओवरऑल पोर्शन होगा वो हेल्प करेगा आपके ICMR के एग्जामिनेशन में एज वेल एज CSI नेट के एग्जामिनेशंस में भी हेल्प करेगा। अगर हम बात करें कि स्टैटिस्टिक क्या होता है तो स्टैटिस्टिक मेनली क्या होता है, दैट इज डेटा के कलेक्शन को बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक, उसके ऑर्गेनाइजेशन को, एनालिसिस को, इंटरप्रिटेशन को और प्रेजेंटेशन को। मतलब साफ साफ यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई डेटा है, डेटा मीन्स रॉ डेटा है, आपने मान लीजिए कलेक्शन किया है डेटा का कि हाँ ये जो पर्टिकुलर चीज है वो इतने बार हो रही है, ओके, तो वो हो गया आपका डेटा कलेक्शन। उसको अब एक स्टैंडर्ड वे में ऑर्गेनाइज करना, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या होगा, आपको एनालाइज करना होगा कि वो डेटा क्या बता रहा है। उसके बाद वहां से आपको रिजल्ट निकालना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं मेनली इंटरप्रिटेशन, यानी आप किसी को क्या समझाओगे कि ये जो डेटा है इसके एनालिसिस के थ्रू, इसके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको क्या देखने को मिला या आपको क्या रिजल्ट देखने को मिला, इसे हम बोलेंगे इंटरप्रिटेशन। उसके बाद जो डेटा आपके पास मिल गया, आपने उसका रिजल्ट देख लिया क्या वो बता रहा है, इसके बाद बारी आती है किसकी, दैट इज द प्रेजेंटेशन की। ओके, तो साफ साफ कहें तो स्टैटिस्टिक क्या है, एक मैथमेटिकल साइंस का ब्रांच है जो कि डील करता है डेटा के कलेक्शन के साथ, उसके ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन के साथ। इसके बाद अगर हम डेटा को डिफाइन करते हैं तो डेटा में हमें एक सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू मिलती है। ओके, अब बात ये आता है कि ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। जो भी डेटा आपको दे रखा है उसका सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो या फिर लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहलाएगा आपका सेंट्रल टेंडेंसी। और इस सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए टोटल 3 हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं दैट इट कैन बी मेजर और डिस्क्राइब यूजिंग सम ऑफ द मेजर्स लाइक मीन हो गया, मीडियन हो गया, एज वेल एज मोड हो गया। इन तीनों को मेजर करके हम क्या कर सकते हैं, हम सेंट्रल टेंडेंसी का पता लगा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी हमें क्या दे रहा है, दैट इज सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है वो दे रहा है। और इसे मेजर करने के टोटल 3 तरीके होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज मीन, मीडियन, मोड। अब हम देखने वाले हैं कि मीन क्या होता है, हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, मीडियन क्या होता है, एज वेल एज मोड क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि मीन क्या होता है, तो मीन जो होता है वो आपको एक ढंग से आप बोल सकते हो कि एक एवरेज वैल्यू देता है। एग्जांपल के लिए अगर हम मान लें कि ये हमारे पास एक डेटा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज 2 4 8 6 4 3। ओके, ये मान लीजिए आपके पास एक रॉ डेटा है। अब अगर कोई कहे आपको कि आपको मीन निकालना है तो क्या करना होगा, इस ओवरऑल डेटा का क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा एज वेल एज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। तो नॉर्मली मीन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। और अगर हम इसे नॉर्मल वे में कहें तो मीन हमें क्या बताता है, दैट इज हमें एवरेज वैल्यू बताता है। तो अगर हम यहाँ पे मीन निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, दैट इज 2 + 4 + 8 + 6 + 4 + 3, ये हो गया आपका टोटल। ओके, जितना भी वैल्यू था उसका सम, दैट इज 1 2 3 4 5 6, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं यहाँ पे, दैट इज 6। अब इनको जो आप डिवाइड करेंगे, जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू आएगा वो क्या बताएगा, वो आपके मीन को बताएगा। तो जब हम इसकी ओवरऑल टोटली करेंगे तो ये हमारे पास कुछ आएगा, दैट इज आपका 27/6। ओके, जो कि अप्रॉक्स आपका बनेगा कितना, 4.5। तो आपका जो मीन वैल्यू आया या फिर जो आपका एवरेज वैल्यू आया, दैट इज फ्रॉम दिस डेटा, दैट विल बी 4.5। तो 4.5 क्या हो गया, आपका मीन वैल्यू हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक और डेटा रखा है, इससे भी हम क्या करते हैं, इससे हम मीन निकाल के देखते हैं। इसके बाद हम स्विच करेंगे दैट इज मीडियन पे कि मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो ये एक न्यू डेटा है जिसके थ्रू हमें क्या करना है, हमें मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे भी डेटा दे रखा है उसको पहले प्लस करेंगे, दैट इज 2 + 3 + 6 + 8 + 4 + 9। और अगर हम नंबर ऑफ डेटा की बात करें कि टोटल वैल्यू कितनी है, तो ये है आपकी 6। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 5.5। तो हमने 2 डेटा से यहाँ पे देखा कि मीन निकाल लिया। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि जो मीन होता है वो क्या होता है, वो एक एवरेज वैल्यू होता है। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आपके सामने ये है, दैट इज सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। जितना भी डेटा दे रखा होगा उसका ओवरऑल सम डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ डेटा है। जैसे यहाँ पे टोटल डेटा कितना है, नंबर ऑफ डेटा अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो नंबर ऑफ डेटा जो है वो कितना है यहाँ पे, दैट इज 6 है। ओके, यानी 6 क्या है, इवन है एक नंबर। ओके, अब हम देखेंगे कि मीन देख लिया हमने क्या है, अब हमें देखना है कि मीडियन क्या है।
तो अब हम बात करते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन जो होता है, जो भी डेटा दे रखा है उसका मिडिल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, हम उसे बोलते हैं मीडियन। ओके, मीडियन जो होता है डिपेंडिंग अपॉन दी डेटा, कि डेटा जो है वो इवन नंबर में प्रेजेंट है या ऑड नंबर में प्रेजेंट है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमें मीडियन मिलता है। अगर हम इस फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा कितना है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे नंबर कितना है, ऑड है। आई थिंक आपको ऑड और इवन का कंसेप्ट पता होगा। ऑड क्या होता है, जो दैट इज जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, और इवन क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑड वैल्यू है, दैट इज आपके फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, ऑड वैल्यू है। अब ऑड वैल्यू में अगर हम मिडिल नंबर निकालना चाहें तो इजीली निकल जाता है, दैट इज ये देखिए 1 2 3, यहाँ से 3 हो गया और यहाँ पे एक मिडिल का वैल्यू हो गया, फिर वहां से 1 2 3, यानी मिडिल वैल्यू यहाँ पे कौन सा होगा, इधर 3 है इधर 3 है, मिडिल वैल्यू क्या हो गया 6। तो ऑड के केस में क्या होगा, जो भी मिडिल वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा मीडियन। तो ये फर्स्ट एग्जांपल जो है उसके केस में मीडियन क्या है आपका 6 है। लेकिन जब वैल्यू जो है वो दैट इज नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं, सॉरी, या नंबर ऑफ जो वैल्यूज हैं वो क्या है, वो इवन नहीं, ऑड नहीं है, तब क्या होगा, दैट इज आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब बात करते हैं, अगर वैल्यू जो है वो ऑड नहीं, यानी नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो ऑड नंबर में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, दैट इज 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या हो गया, एक इवन वैल्यू हो गया। अब 8 तो ऑड नहीं है, तो यानी उसका जो सिमेट्री है आप दोनों तरफ से देख सकते हैं, दैट इज 1 2 3 4, ये एक सिमेट्री हो गया, और 1 2 3 4 ये एक सिमेट्री हो गया। अब बीच में तो कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो कि हमें मिडिल वैल्यू दे सके। ओके, तो इस केस में क्या करते हैं, जो मिडिल के दो वैल्यू होते हैं, मिडिल मोस्ट जो दो वैल्यू होंगे, दैट इज यहाँ से 3 छोड़ के और यहाँ से 3 छोड़ के बीच के जो वैल्यू है, दैट इज 4 और 5, इनको हम क्या करते हैं, इनका हम सम कर लेते हैं एंड डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। यानी अगर मैं इनको देखूं तो ये कैसे हो जाएंगे, दैट इज 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 2, विच विल बी इक्वल्स टू 4.5। तो 4.5 क्या हो गया, आपको इस डेटा के लिए मीडियन का वैल्यू मिल गया। और 6 जो है वो किसके लिए मीडियन का वैल्यू था, दैट इज फर्स्ट डेटा के लिए। तो डेटा जो है वो नंबर ऑफ जो आप वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो तो वो ऑड है या इवन है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका जो मीडियन होता है वो चेंज हो जाता है। ऑड होगा तो मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होगी वो आपका डायरेक्टली क्या बन जाएगी, मीडियन बन जाएगी। लेकिन अगर इवन होगा तो मिडिल मोस्ट जो दो वैल्यू होंगे उनको प्लस करके उनको डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। मतलब आप बोल सकते हो कि उन दोनों वैल्यू क्या करना है, एवरेज निकाल के आपको मीडियन जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद जो लास्ट आप बोल सकते हो मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, वो क्या है, मोड है। ओके, हमने मीडियन भी देख लिया कि मीडियन भी क्या है। अब हम बात करते हैं मोड क्या है। मोड जो होता है वो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डेटा। जो डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, जो डेटा आप बोल सकते हो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो फ्रीक्वेंट है, उससे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। अगर इस डेटा की बात करें तो हमें इसमें इस डेटा में, पर्टिकुलर डेटा में कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि बार बार रिपीट होता हुआ दिख रहा है, वो हो जाएगा आपका दैट इज 2। देख रहे हैं आप, 2 यहाँ पे जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मोड वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका 2। ओके, अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी किसी डेटा में क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक डेटा है 1 2 3 4 5, इसमें क्या है, इसमें जो मोड वैल्यू है वो है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी डेटा जो है वो फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक और डेटा देखें हम, दैट इज 1 2 2 3 3 4 8। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको 2 मोड मिलेगा, दैट इज 2 और 3, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिल जाएगी मोड की, वो क्या मिल जाएगी, टोटल 2, एक होगा 2 एक होगा 3। तो इसी वे में डेटा में ऐसा भी हो सकता है कि एक भी मोड ना मिले, या फिर सक्सेसफुली मोड मिल जाए, या फिर मोर देन 1 मोड भी हो सकते हैं एक डेटा में। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गई रिगार्डिंग द मीडियन। जब भी आप मीडियन निकालोगे तो आपको क्या करना है, जो भी डेटा दे रखा होगा, ओके, जैसे कोई भी डेटा दे रखा है उसको आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल वैल्यू से लेकर लार्ज वैल्यू तक नॉर्मली जिस स्टैंडर्ड में इसको अरेंज होना चाहिए उसी स्टैंडर्ड में ये अरेंज है। लेकिन मान लेती हूँ ये फर्स्ट एग्जांपल जो है लाइक दिस वन, अगर ये वैल्यू ऐसे ना होती और ये वैल्यू कुछ ऐसे होती, दैट इज 1 6 3 3 9 8 7, ओके, यही लाइक जो फर्स्ट एग्जांपल है उसी को मैं यहाँ पे मैंने आपको रैंडमली लिख के बताया है। अगर ये वैल्यू इस वे में होती या फिर ये डेटा इस वे में प्रेजेंट होता तो हम क्या करते, पहले इसको हम लोग प्रॉपर वे में यहाँ पे अरेंज करते, ओके, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको अरेंज करने पे कितना आता है, हमारे पास ये होता 1 3 3 6, इसके बाद कौन सा वैल्यू होगा, 7 होगा,
फिर 8 होगा, फिर 9 होगा। तो आप देख सकते हैं इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज किया है ताकि क्या हो, हमें वैल्यू प्रॉपर वे में मिले। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज नहीं किया है, आपका पूरा का पूरा जो मीडियन होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको अरेंज ना करूं तो यहाँ पे जो मेरे पास मीडियन आएगा वो कितना आएगा, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, यानी ये मिडिल वैल्यू मेरे पास यहाँ जो मीडियन आ गया वो आ गया 3, लेकिन एक्चुअल में मीडियन क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अगर आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करते हो तो क्या होगा, आपका मीडियन जो है वो गलत आएगा। इसलिए ध्यान रखना है आपको ये कि जब भी आप मीडियन को निकालने की कोशिश करो या फिर मीडियन जब आप निकाल रहे हो तो आपको जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। ऑल्दो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में थे, अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते तो मैं पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में निकालती। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर की तरफ आगे बढ़ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इनको ऑर्गेनाइज कर लिया। अब इस वे में मेरे पास जो मीडियन मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, दैट इज 6 ही मिलेगा, जो कि मुझे नॉर्मली भी मिल रहा था। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पे आपने गड़बड़ी की तो आपका मीडियन जो है वो गलत निकल जाएगा। तो मीडियन निकालने के लिए आपको डेटा को क्या करना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना होता है। अगर वैल्यू जो है असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है या डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताया ये एक रैंडम डेटा था, लेकिन यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिए थे ये ऑलरेडी क्या थे, असेंडिंग ऑर्डर में ही थे, इसलिए मुझे इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में इनको लाइक आप बोल सकते हो प्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मीडियन निकालना है, चाहे वो ऑड का केस हो चाहे वो इवन का केस हो। तो चलिए एग्जांपल की हेल्प से इसको वापस से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक आपके पास डेटा है। ओके, तो मुझे यहाँ पे पहले क्या निकालना है, इनकी मुझे सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है, मतलब तीनों का तीनों जो वैल्यू है वो निकालना है। तो अगर मैं इसको पहले मीन निकालूं तो मीन को मैं क्या करूंगी, दैट इज जितने भी डेटा दिए गए हैं उनको मैं क्या करूंगी, उनको मैं प्लस कर दूंगी। ओके, उनका सम निकाल लूंगी। तो ये हो जाएगा 10 + 30 + 20 + 40 + 40 और नंबर ऑफ डेटा कितने हैं यहाँ पे, टोटल 5 है। ओके, तो इनको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये मेरे पास कुछ निकलेगा 140/5 जो कि इक्वल्स टू होगा कितना, 28 के। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल गई मीन की वो हो गई मेरी 28। फाइन, अब देखिए क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं दैट इज मीडियन। मीडियन निकालना है हमें और यहाँ पे जो डेटा है वो अगर हम गिने तो कितना है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे डेटा है। 5 क्या वैल्यू है, दैट इज ऑड वैल्यू है। ओके, अब ऑड वैल्यू निकालना है और पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखें यहाँ पे तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो भी डेटा हमें दे रखा है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, वो एक रैंडम ऑर्डर में है। अगर ये वैल्यू देखें हम तो आप देख सकते हैं कि 20 जो है वो 10 के बाद आना चाहिए, लेकिन 30 यहाँ पे आ रखा है। मतलब क्या हुआ, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, हमें पहले से असेंडिंग ऑर्डर में बनाना होगा। सो यहाँ हो गया 10 हो गया, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा। तो ये हमने क्या किया, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है, दैट इज मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होता है, दैट इज आप बोल सकते हो सबसे मिडिल वाला वैल्यू होता है। किस केस में, दैट इज ऑड के केस में, और ये ऑड है क्योंकि यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यूज है। तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, मिडिल का जो वैल्यू है वो हो गया आपका 30। तो यहाँ मीडियन कितना निकल गया आपका, 30 निकल गया। इसी वे में अगर हम मोड की बात करें तो मोड क्या होता है, मोड जो होता है आपका सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है, राइट। और यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंट वैल्यू की देखें तो कौन सी वैल्यू आ रही है, दैट इज 40 जो है वो 2 बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, 40। ओके, तो हमारे पास मीडियन आ गया, सॉरी हमारे पास मीन आ गया, मीडियन आ गया, एज वेल एज मोड आ गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपका मीन मीडियन मोड का जो कंसेप्ट है वो अब क्लियर हो गया होगा।